सो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए मेरे भाई, आज के हम इस वीडियो में मेरे भाई ध्यान देना कि हम एक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं भाई। चैप्टर का नाम है भाई, चैप्टर का नाम है कि ध्यान देना, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री ऑफ एप्लीकेशन में इसका क्या है, त्रिकोणमिति के भाई कुछ अनुप्रयोग करने वाले हैं भाई। ये प्रश्नावली चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 9 है। 9.1 हम क्या भाई प्रश्नावली क्या करने वाले हैं, निपटारा करने वाले में है। इसमें क्या करेंगे हम 8 पूरा प्रश्नावली में था। चैप्टर नंबर 1 है त्रिकोणमिति कुछ, जो त्रिकोणमिति का जो परिचय था भाई उसका हम क्या कहते थे, इससे पिछले वीडियो में क्या कहते थे, निपटारा हम कर लिए थे। आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे कि त्रिकोणमिति क्या रही कुछ अनुप्रयोग हम क्या करेंगे, निपटारा करेंगे। अब मेरे भाई क्या होना, चैनल के नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इंप्रेस करना कि हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास का होगा, जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, इस चैप्टर क्या करते हैं, निपटारा करते हैं। इस प्रश्न इस पार्ट में भाई हम जहां तक कर पाएंगे भाई वहां तक क्या करेंगे, इस चैप्टर क्या करेंगे, हम निपटारा करेंगे। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, चला स्टार्ट करते हैं। देखना सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 है भाई। इसका मतलब भाई प्रश्नावली 9.8 का मतलब भाई क्वेश्चन नंबर 1 है कि लिखा है मेरे भाई, क्वेश्चन क्या है भाई, ध्यान देना। लिखा है मेरे भाई कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का है, कितना भाई 30 का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मेरे भाई यहाँ क्या किताब में क्या गया था, डायग्राम पहले से ऑलरेडी बना के गया था, दिया था। हमें क्या करना भाई, ये जो मेरे भाई इसकी ऊंचाई क्या करना, हमें ज्ञात करना है। ये जो क्या इसका क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिएगा, यानी हमारे पास आकृति था भाई जिसका अर्थ था ये डोरी था भाई, ये कोई क्या था, इसका ऊंचाई था। ऊंचाई कौन सा था भाई, ध्यान देना, क्या था, एक सर्कस में कलाकार था जो डोरी था उसको दिया क्या था, जो डोरी के साथ कितने मीटर तना था भाई, ये 20 मीटर था। तो हमें कहना है इसकी ऊंचाई कितनी होगी और थीटा के साथ कितने स्क्वायर बना रहे हैं, ध्यान देना, थीटा के साथ कितने स्क्वायर, 30 स्क्वायर बना रहे हैं। ठीक है, आशा करते सवाल में क्या किताब में दिया था। अब इसको हम कहते सॉल्व करते, ध्यान देना। चलेगा, सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। हल लिखेंगे भाई, हल लिखने के बाद क्या करेंगे कि मान लेंगे। हम इसका पूछा, देखना जो पूछा आएगा उसे हम क्या करेंगे, मान लेंगे। देखना मानते क्या पूछा था, खंबे की क्या था भाई, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है इसमें, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहां लिखेंगे माना 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 खंबे, क्या है भाई, खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई क्या है भाई, ये क्या है भाई, खंबे ऊंचाई क्या मानते हैं, एच है, एच है, खंबे ऊंचाई क्या मानते, एच है। ठीक है, क्या माने भाई, खंबे ऊंचाई एच मानते हैं। तो चलिएगा देखना, खंबे ऊंचाई क्या मानते हैं हम, एच माने हैं। तो देखना सॉल्व हम सॉल्व करते हैं। दीदी हाँ ध्यान देंगे। अब ये क्या पता है, मेरी एंगल पता है, ये कितना है 20, ये कितना है, ऊंचाई माने h। जब h माने हैं तो एक संबंध दर्शाता है भाई, साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का होता है भाई लंब बटे कर्ण। हमें क्या चीज में लंब हमें ज्ञात करना है, तो लगा देंगे। हम लिखेंगे यहाँ AB, हम देखेंगे वैल्यू क्या है AB, जो अपने पास AB है, AB मान कितना है, वो h है। कितना है भाई, h दिया है। और जो AC है, AC कितना दिया है, 20 मीटर है। कितना मीटर भाई, 20 मीटर है। और हमें क्या दिया है, थीटा का मान कितना दिया भाई, थीटा का मान दिया है 30 अंश। थीटा का मान कितना दिया भाई, 30 अंश का ये वैल्यू अपने पास ये दिया हुआ है। ठीक है, चलेगा। जब थीटा का मान हमें क्या किया, दे दिया, तो हम लगाते हैं क्या, साइन थीटा। देखना अब लिखेंगे त्रिभुज में भाई, त्रिभुज कौन सा, देखना ABC में, देना त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC है, ध्यान रहा जो है क्या, त्रिभुज ABC यहाँ पर है अपने पास। उसमें करेंगे क्या, ध्यान देना कि हम लगाएंगे साइन थीटा। क्या लगता है, साइन थीटा। अब कहेंगे सर जी साइन थीटा क्या लगाए, क्योंकि हम साइन थीटा में पढ़ते हैं कि लंब बट्टे कर्ण होता है। लंब हमें पता है और लंब हमें पता है क्या है, कर्ण पता है। ये हमें क्या था, पता था, इसलिए हम क्या लगा लिए, साइन थीटा का होता है लंब बट्टे कर्ण लगाते हैं। ठीक है, देखना साइन थीटा का होता है लंब बट्टे कर्ण। अब लंब क्या इसमें है, लंब इसमें क्या है, BA है। क्या अपने पास है, BA है। और कर्ण क्या है, AC है। कर्ण क्या है इसमें, AC है। ठीक है, अब थीटा का मान कितना रखते हैं पहले, थीटा का मान 30 अंश है, यानी कि साइन 30 अंश बराबर है ये BA कितना है भाई, या फिर AB कितना है, h है। और ये AC कितना है, AC कितना है, 20 है। अब हम पढ़ते हैं साइन 30।
साइन 30 अंश का मान कितना होता है भाई? साइन 30 अंश का मान जो होता है 1/2 होता है। कितना होता है भाई? 1/2। हम यहाँ बगल में क्या करते हैं, सॉल्व कर देना। इसका मान कितना आता है? 1/2 रखते हैं, 1/2। साइन का मान कितना आता है? 1/2 बराबर बराबर क्या भाई? ये भाई ये 20 हो जाएगा। ऐसे डिवाइड करेंगे क्या, 2 कम में 2, 2 दहा में 20, इसका 1 का 10 में गुणा करें 10 आ जाएगा, यानी कि ये भाई कितना रह गया? 10 मीटर। इसका मान कितना अपने पास आ गया? ये 10 मीटर आ गया। आंसर कितना रहा ये? 10 मीटर। ठीक है, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में ये आया होगा मेरे भाई। अब चलो भाई, अब क्या करेंगे हम लास्ट में क्या करेंगे, हम आपको जो है इसकी शॉर्ट लेने का करेंगे, मौका हम देंगे। क्या करें भाई, आपको हम इसकी शॉर्ट लेने का करेंगे, मौका हम देंगे। ठीक है, आप चलिएगा, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं क्या समझ में आया होगा। चलिए हम किसका करते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ध्यान देखना, सेकंड क्वेश्चन दिया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि, 2 बार लिखा गया है क्या? है कि, मैं यहाँ 2 बार होगा, 1 बार होगा। है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है भाई, जो कि हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, डायग्राम बनाना। इसमें क्या होता है, डायग्राम यदि आप बना लिए, सॉल्व क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे आसानी से। चलिए हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। देखना क्या कहते हैं इसका, हम डायग्राम बनाते हैं। ध्यान देना, इसका हम क्या सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। देखना, मानते हैं क्या था, ये पूरा क्या है, पेड़ है। क्या होता है, देखना, मानते क्या है, पेड़ है। ठीक है, ध्यान देना, इसका मानते हैं ये पेड़ है। ये क्या था, पास मानते हैं पेड़ है। ठीक है, क्या हमें एक पेड़ है। इसको थोड़ा सीधा करते हैं लाइन को, ये मानते क्या है, पेड़ है। ठीक है, ध्यान देना, मानते क्या है, पेड़ था पूरा, ये एक और क्या हो रहा है यहाँ पर, ध्यान देना, ये यहां से ये, ठीक है। देखना, एक करते हैं, ध्यान, ये यहाँ पेड़ और बनाते हैं। क्या हो रहा है सब, धुना थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा गलत बन रहा है, ये सीधा बन जाए भाई। ठीक है, देखना, ये इसको हम सिलेक्ट करते हैं थोड़ा सा, ये इस वाली लाइन को, ये इसको क्या सीधा करते हैं। ठीक है, डायग्राम क्या वो अपने पास में कंप्लीट हो गया। इसको भी काटते हैं, फ्रेम डाल देते हैं। ठीक है, चलिए देखना, ये मान क्या था, एक पेड़ था। अब पास क्या था, ये पेड़ था। इस पेड़ का नाम देते हैं। चलिए, इस पेड़ का नाम क्या थे, ए था, और यहाँ क्या था, ये बी था। इस पेड़ का नाम क्या दीजिए हम, ए और बी। अब अपने आप सोचिए कि जैसे पेड़ है, इसका मतलब ये अपने पास पेड़ है, देखना, ये अपने पास मानते जिसका है, ये दोनों क्या हमारे पेड़ है, पूरा इतना क्या था, पेड़ था। ये पेड़ टूटेगा तो ऐसे झुकेगा, पेड़ ऐसे झुकेगा, तो ध्यान ऐसे झुकेगा, जो एक पेड़ हमारे ध्यान में, ये जो पेड़ था टूटा हुआ कैसे झुका हुआ था, ऐसे कैसे झुका हुआ, ध्यान ना कि क्या हुआ, एक में ये ऐसे झुक गया होगा, ये ऐसे झुका होगा, और इसके साथ में ये एक ऐसे झुका हुआ, ये ऐसे, क्या करें, जमीन के साथ थर्ड डेज को ध्यान रहे, ये अपने पास थोड़ा बड़ा करते हैं, फ्रेम डाल करके। ठीक है, इसको भी क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। देखिए, ये ऐसे क्या अपने पास में ये डायग्राम बन गया। ठीक है, अब अपने पास क्या ये डायग्राम क्या हुआ, बन गया। ठीक है, आशा करते हैं क्या समझ में आया होगा डायग्राम हमने कैसे बनाया। अब करना है, क्योंकि थीटा के साथ कितना है, थीटा के साथ कितना स्कोर बना है, 30 डिग्री का, यानी कि यहाँ कितना स्कोर बना रही है, 30 डिग्री बना है। और जो छूता हुआ, जमीन को छूता हुआ कितना इसका दिया है, ये यहाँ का मान जो दिया है वो कितना दिया है, 8 मीटर है। कितना मीटर ये, 8 मीटर दिया है। कितना मीटर है ये, 8 मीटर का है, मेरे पास ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है, आशा करते हैं, उम्मीद कितना समझ में आया होगा। हमसे कह रहा है, ये जो पेड़ है, ये जो पेड़ है, इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। मानते पेड़ की ऊंचाई क्या है, h है, और जो ये टूटा हुआ भाग है, इसकी ऊंचाई क्या मानते हैं, ये कितना मानते हैं, ये x है, और ये टूटा हुआ भाग क्या मानते हैं, इसे हम क्या मानते हैं, y है। अब ये टूटा हुआ हिस्सा तो यहाँ पर आया है, ये टूटा हुआ हिस्सा तो यहाँ पर आया है, क्या आया है, ये जो टूटा हुआ हिस्सा था यही तो यहाँ आया है। ठीक है, चलिए हम यहाँ लिखते हैं, मान लेते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ तुम्हारी हल, यहाँ क्या लिखेंगे हम, हल, यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, अब चलिए यहाँ लिखेंगे, माना पेड़ की ऊंचाई पेड़ ऊंचाई क्या है, h है। क्या मतलब है, पेड़ ऊंचाई क्या है, h मान लिए। ठीक है, पेड़ ऊंचाई हमने क्या माना भाई, h मान लिया। चलना, देखना आगे, देखना, पेड़ ऊंचाई हमने क्या मान लिया, h मान लिया। चलना, देखना, ध्यान ना, अब इसको थोड़ा सा इधर बगल सॉल्व करते हैं, ये ऐसे। ठीक है, पेड़ ऊंचाई हमने क्या माना है, h मान लिया है। अब चलिए देखना, अब हमें देखना, ये मान पता है और ये मान पता है, चाहे ये मान पता है। हम देखना साइन थीटा बराबर क्या पढ़ते हैं,
साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ध्यान लगाते हैं हम साइन थीटा में, ये साइन थीटा बराबर क्या होता है, या फिर ऐसे त्रिभुज दिखाते हैं भाई। चलिए ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसमें लंब क्या है, ध्यान रखिए, ये क्या है अपने लंब है, लंब क्या है, यानी कि हम नामते हैं कोई पॉइंट क्या है, सी है, ठीक है। बी सी क्या है, लंब है, बी सी लंब है, और लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या है भाई, यहाँ नामते हैं, यहाँ देते हैं ए बी और सी डी देते हैं, ठीक है, ए बी सी है। कर्ण क्या है, ए और डी है, इसमें कर्ण क्या है, ए डी है, ठीक है। अब थीटा का मान कितना दिया है, 30 अंश, थीटा का मान कितना है 30, यानी कि साइन 30 अंश बराबर, अब ना लंब कितना है, y है, और कर्ण कितना है, x, यानी कि y बाई एक्स, y बाई एक्स। इतना उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं समझ में आता होगा। आगे देखना, अब साइन 30 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, यानी कि इसका इसके तो कितना पूरे कर देंगे हम, 1/2 बराबर ये y बाई ये x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y बाई एक्स। अब यहाँ में x का मान निकाले क्या हो जाएगा, x पे क्या आ जाएगा, इसका पूरा ऐसे हो जाएगा, क्योंकि पूरा पढ़ते हैं क्या हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, क्या अपने पास हो जाएगा, ये 2y, ठीक है। ये क्या करना है, x बराबर ये क्या आ गया, 2y आ गया, ठीक है। ये जो निकल गया तो छोड़ते हैं, आगे लिखना। अब फिर क्या करना है, एक बार हम क्या लगाते हैं, ये साइन थीटा लगाए थे, एक बार हम क्या लगाते हैं, tan थीटा। tan थीटा कहता है लंब बट्टे कर्ण होता है, सॉरी tan थीटा क्या होता है कि आधार बट्टे, लंब बट्टे आधार होता है। यहाँ कहते हैं ना, tan थीटा कहते हैं ना, ये आधार पता है मेरे भाई, और ये हमें कहता है tan थीटा बट्टे आधार बट्टे लंब। अपने पास क्या हो रहा है, ये लंब क्या भी पता हुआ है, tan थीटा सॉरी tan थीटा कहता है लंब बट्टे आधार ही होता है, सही, ठीक है। tan थीटा कहता है लंब बट्टे आधार, तो क्या लंब क्या होगा, ये है और आधार कितना है, ये, ठीक है, कितना ये y और ये 8, हम क्या लगाते हैं, tan थीटा, हाँ लगाते फिर क्या भाई, tan थीटा। tan थीटा कहता है लंब बटे आधार, लंब कितना है, ये BC है, लंब कितना है, ये BC है, और आधार कितना है, ये BD है, कितना है, ये BD है, क्या है, ये BD है, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्या इतना समझ में ये आया होगा। तो देखना आगे हम क्या करते हैं, या हमें थीटा का मान पता है, जिसका जिसका मान हमें पता है उसका वैल्यू हम क्या करते हैं, रख देते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो यहाँ एक बार दिखा भी देना, एक बार दिखाना कैसे ना, ये जो है डी सी कितना है, ये x है, और ये सी भी कितना है, सी भी कितना है, ये y है, और क्या है, डी बी कितना है, ये 8 है, और थीटा के एंगल कितना दिया है, ये 30 डिग्री दिया है, एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री। तो अब क्या होगा, समझ में आएगा तुम्हारा। अब यहाँ अपने पास क्या है, बीसी मान कितना है, यहाँ पे थीटा था tan 30 डिग्री बराबर, ये बीसी कितना है, बीसी कितना, मेरे ध्यान रहिए, बीसी सॉरी बीसी कितना, y है, यानी क्या है, ये y हो गया, अपान ये बीडी कितना है, बीडी कितना है, ये 8 है, कितना है 8। हमें चाहिए tan थीटा, tan 30 समान कितना होता है मेरे भाई, tan 30 समान कितना होता है, आपको याद हो कितना होता है मेरे भाई, कितना होता है, करड़ी में 2 होता है, क्या tan 30 समान कितना होता है, 1/3 करड़ी में 3 होता है। यदि ऐसे नहीं है तो हम आइए निकालना सिखाते देखना, आइए निकालने पर सिखाते हैं। tan है, क्या है, tan थीटा बटे क्या होता है भाई, cos थीटा होता है, क्या होता है, ये tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। sin 30 समान मान चाहिए, sin 30 समान कितना होता है, 1/2, और cos 30 समान क्या होता है, कड़ी में 3/2 होता है। ये इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ होगा, क्या हो जाएगा, ये जहां हो जाएगा, ये ऊपर 2 नीचे का 2 कड़ी में ये 3 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या मेरे पास आ गया, 1/3 कड़ी में 3, क्या मेरे पास आ गया, 1/3 कड़ी में ये 3 आ गया, ठीक है। यानी कि साइन जो सॉरी tan 30 समान कितना होता है, 1/3 कड़ी में 3। अगर नहीं आता मेरे भाई, इस प्रकार क्या करेगा, कैलकुलेट कर लेना। अब ना इसमें थोड़ा सा एस करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं हम, एस करने के बाद देखना, इसकी मेरे भाई अब अपने पास 30 का वैल्यू पुट करते हैं, ये अपने पास का वैल्यू है, tan 30 मान कितना होता है, अभी निकाले कितना, 1/√3 आया था, कितना आया था, 1/√3 बराबर ही क्या है, y बाई 8 है, y बाई ये 8 है, ठीक है। इसका गुणा क्या करते हैं, क्या हो जाएगा, हमें y का मान पता है, क्या y वैल्यू कितना आ गया, ये 8 कड़ी में ये 3 मीटर आ गया, ठीक है, कितना है, ये 3 मीटर आ गया। इस y का मान, ठीक है भाई, y का मान कितना आ गया, 8 कड़ी में 3। या फिर इसे और सॉल्व करना, थोड़ा सा मिनट इसको और सॉल्व कर लेना एक बार, कैसे ध्यान रखना, इसको कैसे करना कि जो नीचे कड़ी हटा देना, कड़ी का ऊपर नीचे क्या गुणा कर देना, कड़ी 30 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो क्या कड़ी ये खत्म हो जाएगा, हाँ। तब हमारा y बराबर कितना आ जाएगा कि 8 कड़ी ऊपर 3 हो जाएगा, 8 कड़ी 3 नीचे का कड़ी कड़ी समाप्त भाई, तब से सिर्फ 3 बचेगा, इतना और मीटर लिख देना भाई, कड़ी भी नीचे का वो समाप्त हो गया। अब हाँ, अब हम ये क्या करते हैं, यहाँ बनाते इसी इक्वेशन मानते फर्स्ट था, अब क्या लिखेंगे, y का मान, y का
कैसे भाई, y का मान देखिए यहाँ पर हम y का मान समीकरण समीकरण भाई एक में समीकरण एक में रखने पर क्या करते हैं भाई, समीकरण एक में हम क्या करते हैं, रख देते हैं वैल्यू। देखना तब आपके पास का एक क्या है, यक्स और क्या है 2y, 2 इंटू वाई का मान कितना है 8, कड़ी में 3 बटे कितना है 3। अब 8 में 16 हो जाएगा, 16 कड़ी में 3 बटे 3। क्या ये x का मान, ये इतना मीटर है। ये x और y का मान हमें क्या हुआ पता चल गया। जब हमें x और y का मान पता चल गया, हमें चाहिए क्या, माना पेड़, हमें चाहिए क्या, पेड़ की ऊंचाई चाहिए। पेड़ की ऊंचाई कैसे निकलता है, अब ना पेड़ की ऊंचाई है, पेड़ की ऊंचाई यहाँ तक क्या है, पूरा क्या वैल्यू है h है, तो हम h क्या पढ़ते हैं, पेड़ की ऊंचाई क्या चाहिए हमें h। अब h किस हिस्से का था, यहाँ पहला हिस्सा क्या था इसका x का, और दूसरा हिस्सा क्या था, ध्यान रखना यहाँ पर दूसरा हिस्सा क्या था, ये y था। ये क्या पहला हिस्सा क्या था x था, पहले हिस्सा क्या ध्यान, ये x है, दूसरा हिस्सा क्या है y है, ये क्या है दूसरा हिस्सा y, पहला हिस्सा क्या है x। यानी x और y दोनों मिला क्या बना था, x बनना था। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि x प्लस y बराबर क्या होता है, x होता है। अब आगे ध्यान, ये x का मान कितना निकाले है, रख देना 16 बटे कड़ी में 3 अपान 16 बटे कड़ी में 3, नीचे क्या है 3 है, फिर प्लस y का मान कितना निकाले हैं 8 कड़ी में 3 बटे ये कितना हो जाएगा, ये 3। यदि ध्यान दें दोनों नीचे प्लस कितना होगा, 3 होगा, और 16 कितना हो जाएगा भाई 24 हो जाएगा, इसके ऊपर जो 24 हो जाएगा, 24 कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, 16 24 कितना है, 16 24 हो जाएगा, और 3 8 कितना होता है 24 होता है, 3 8 है 24, यानी कि 8 कड़ी में 3 मीटर। यहाँ पर मानते नहीं दिखाई दे, यहाँ बगल नीचे लिख रहे हैं, 8 कड़ी का होगा 3 मीटर होगा, ध्यान रखना 8 मीटर का होगा, कड़ी में 3 होगा, क्या होगा भाई, नीचे लिखते हैं लाइन 30, यानी नीचे कितना है भाई 8 कड़ी में 3, काटे कितना है, यहाँ 8 हो जाएगा, कितना बचा 8 कड़ी में 3, इतना मीटर, क्या आपके पास इतना मीटर, ये लिख देंगे। अतः पेड़ की ऊंचाई कितना है ये 8 कड़ी में ये 3 मीटर है। ठीक है भाई, क्या किया हम एक क्या किया, क्वेश्चन स्टार्ट किया है, स्टेप बाय स्टेप क्या हम इसे सॉल्व कर दिए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप क्या भाई इसे हम सॉल्व कर दिए हैं। अब क्या करते हैं हम, आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखना क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, ध्यान देना, लिखा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश कोण बनाता है, झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या है। एक बार भाई जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे लगा फिसल पट्टी लगा रहा है, एक बार जो है कि 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए क्या करता है, फिसल पट्टी लगाता है। तो बताइए दोनों केसेस में फिसल पट्टी की लंबाई कितनी है। ठीक है, चलेगा। यहाँ कहता है, यहाँ सबसे लिखते हैं यहाँ पर हल, क्या लिखते हैं यहाँ पर हम हल कैसे करेंगे, ध्यान देना। हल क्या करते हैं 5 वर्ष से, हल लिखने भाई 5 वर्ष से कम बच्चों, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए फिसलन पट्टी क्या हमारे पास है, फिसलन क्या हमारे पास है, फिसलन पट्टी की लंबाई क्या करते हैं भाई, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चों के लिए क्या करते हैं, फिसलन पट्टी का हम करते हैं लंबाई निकालते हैं। इसे आप करते हैं एक बार, फिर अभी में फिस का ये काम देगा कि ठीक है, इसको पहले से एक बार पहले से बना के रख लिए, उसमें क्या होगा वो काम देगा। ठीक है, ध्यान देना, हम किसके लिए निकाले हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो ध्यान देना, हमसे कह रहा है कि एक ठेकेदार खेलने के लिए फिसल पट्टी लगाता है जिसकी 5 वर्ष कम उम्र बच्चों के लिए एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है कि जिसका शिखर कितना भाई, ये 1.5 है। शिखर कितना भाई, शिखर क्या होता है भाई, ये शिखर होता है। मेरा डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा होगा, क्या होगा बट कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सवाल लगाना और सीखने से मतलब है, टेढ़े से नहीं मतलब है। ठीक है, क्या करना आपको, टेढ़े से मतलब नहीं है, अब क्या करना है सवाल लगाना और सीखने से मतलब। ठीक है, इसकी लंबाई कितना दिया है 1.5
5 मीटर है, तो कह रहा है जो ये आधार है इसकी डोरी जो है इसकी लंबाई कितनी होगी? किसकी लंबाई है? लंबाई किसकी जाती है हमें? ये हमें लंबाई किसकी चाहिए? ये जो फिसलन पट्टी इसकी लंबाई, यानी कि अब ना इसको हमें चाहिए क्या? इसको मान जो हमें चाहिए इसको मानते एक्स है। फिसलन पट्टी की लंबाई क्या मानते हैं? एक्स है। तब जो थीटा कितना बना है? कितने अंश कोण बना है? 30 अंश कोण बना रहा है। कितने अंश कोण बना रहा है? 30 अंश बना रहा है। एंगल में जो मूड है सब कितना बना रहा है? अंश बना रहा है, कोण 30 अंश बना रहा है। देखना, तो हम नाम दे देंगे, यहाँ बी है, यहाँ ए है और यहाँ क्या है? सी है। अपन ने फंक्शन क्या दिया? नाम दे दिया ए बी सी। अब हमें क्या वैल्यू दिया है? थीटा का मान दिया है। थीटा बराबर कितना दिया है? 30 अंश। और इसमें क्या दिया है ना? ए सी का मान कितना है? एक्स है। और जो बी सी है इसके लिए क्या मानते हैं? 1.5 दिया है। ठीक है, मानते हैं। फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है? एक्स है। फिसलन पट्टी की लंबाई क्या माने? एक्स है। ठीक है, अब सुना, हम पढ़ते हैं कि ये क्या है अपने पास? कर्ण है। ये क्या अपने पास? ये लंब है। लंब और कर्ण किसके संबंध दर्शाता है? साइन थीटा दर्शाता है। साइन थीटा क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। किसको दर्शाता है? साइन थीटा को। तो हम लगाएंगे यहाँ पर त्रिभुज लिखेंगे। लिखेंगे त्रिभुज। त्रिभुज क्या है? ए बी सी से। अपन पास का जो एबीसी से देखेंगे तो साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या इसमें है? बीसी है। बीसी अपान कर्ण क्या है? एसी। एसी। ठीक है, इतना उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब अपने पास साइन 30, साइन थीटा, थीटा का मान कितना दिया है? 30 अंश है। रखते हैं 30 अंश थीटा की जगह, बराबर ये जो पास में एसी है, एसी कितना है? एक्स है। ये एक्स वाई क्या है अपने पास का? ये बीसी। बीसी हाँ क्या है? बीसी। बीसी कितना है? 1.5 है। कितना पास वैल्यू है? 1.5। यानी एक्स वाई क्या होगा? 1.5 का अपने पास की वैल्यू आ चुका है। आगे ध्यान देना। अब साइन 30 का मान कितना होता है मेरे भाई? 1/2 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है, बराबर है ये कितना हो गया? एक्स बट्टे 1.5। अब ध्यान देना, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 1.5 बट्टे ये 2। 1.5 बट्टे कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। थोड़ा देखते हैं फिर से मिस्टेक है क्या कहीं? सॉरी चाहते हैं भाई, यहाँ देखना वैल्यू थोड़ा सा उल्टा रख दिए हैं। ध्यान कहाँ पर? यहाँ पर है। ये यहाँ ध्यान रखें कि थोड़ा सा वैल्यू क्या है? उल्टा रख दिए हैं। ये यहाँ पर क्या है? ये वैल्यू थोड़ा सा उल्टा रख दिए। सॉरी चाहते हैं भाई, कहते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ जो वैल्यू होना चाहिए, ये लंब कितना है? 1.5 है। लंब बटे करता है ना, लंब कितना है? 1.5 अपन लंब यहाँ क्या है? बीसी। सही है। बीसी का मान क्या है? बीसी का मान 1.5 था, यहाँ उल्टा रख दिए। और क्या है? एसी मान एक्स है। इसका वैल्यू कितना है? एक्स। यानी कितना हो जाएगा? 1.5 बटे ये एक्स। अब तिखे पूरा इसे क्या लेना? एक में एक्स पूरा करेंगे कितना आ जाएगा? एक्स ही आएगा। एक में क्या करेंगे? एक्स का पूरा करेंगे कितना आ जाएगा? पास एक्स ही आएगा। और इसका इसमें करेंगे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना रह गया? ये 3 आ गया। कितने बना समझ ये? एक ना, यानी कि 3 मीटर। कितना ये? 3 मीटर लगवाना चाहिए इसे। कितने मीटर लगवाना चाहिए इसे? 3 मीटर लगवाना चाहिए। फिसलन पट्टी लंबाई कितना चाहिए? 3 मीटर है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर है। लिख देंगे अतः फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर होनी चाहिए मेरे भाई। 3 मीटर होनी चाहिए। 3 मीटर होनी चाहिए। ठीक है भाई, कितने मीटर होनी चाहिए? 3 मीटर क्या कहनी चाहिए? होनी चाहिए। ठीक है, अब देखना, एक तो सवाल ये हो गया। अब हमसे कहते हैं कि किसके निकले? 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए। अब हम निकालते हैं किसके लिए? 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए। चलना देखना, हम क्या करते हैं? अब निकालते हैं क्या? 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए। क्या निकालते हैं? 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए। देखना किससे निकालना हमें? अब 5 वर्ष से अधिक। ठीक है भाई, ये अब किससे निकालते हैं हम? यहाँ 5 वर्ष से अधिक बच्चों को लिखना। अब थोड़ा सा कम था जहां, हम यहाँ लिखते हैं अधिक। ठीक है, इससे करते हैं इरेज, कर दी इरेज। ठीक है, 5 वर्ष से अधिक क्या होगा यहाँ पर? अधिक बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की जो लंबाई है भाई, जो लंबाई क्या मानते हैं यहाँ पर? ये वाई है। 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लंबाई क्या मानते हैं हम यहाँ पर? ये वाई अपने पास है। ठीक है, अब इसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे। कहाँ गया? यहाँ बना। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो 3 मीटर की ऊंचाई बनाता है। अब कितने मीटर में ऊंचाई आ गया? 3 मीटर। यहाँ कितना मीटर दिया था? ये 1.5 था। अब मीटर कितना लगाना है? 3 मीटर का। चलिए हम क्या 3 मीटर डायग्राम बनाते हैं। ये मात्र यहाँ से कितना है? 3 मीटर है।
और तो कह रहा है कि ऊंचाई पर एक अधिक ढाल से फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 अंश कोण बनाता है। जो भूमि के साथ में कितने अंश कोण बनाता है, मैं ये ऐसे यहाँ तक इसे बनाते हैं। भूमि के साथ कितने अंश कोण बना है, 60 अंश का। भूमि के साथ कितने अंश कोण बना है, 60 अंश का। और जो लंबाई कितना है, ये 3 मीटर है। तो यहाँ भी मानते हैं क्या है, ये पी, ये क्यू और क्या है, ये आर है। पी क्यू आर नामते हैं इस त्रिभुज के लिए। तब ना इसकी लंबाई क्या माने हम, ये वाई है। क्या माने, वाई। तो ध्यान रहे यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे हम, देखना कि थीटा बराबर कितना दे दिया हमें, थीटा बराबर 60 अंश। और हमें क्या दिया है, क्यूपी कितना है, 3 मीटर। और क्या दिया अपने पास, पी आर कितना दिया हमें, ये वाई है। हमें इसी वाई क्या चाहिए, मान चाहिए। तो हम क्या लगाते हैं, त्रिभुज देना, लिखेंगे त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर, लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, से में, फिर से त्रिभुज पी क्यू आर से। इतना मेरे क्या हुआ, आपको करते उम्मीद करते समझ में आया कैसे हम क्या किया, डायग्राम बनाया। आगे देखना किसमें देखना, ये भी क्या है, लंब है, क्या है, कड़ है। लंब बटे कड़ क्या दर्शाता है, साइन थीटा दर्शाता है, यानी साइन थीटा लगाते हैं, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कड़। लंब क्या है, पी क्यू है, लंब क्या है, पी क्यू, और कड़ क्या है, पी आर है, ठीक है। आगे ना इसे क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं, देखना साइन थीटा का मान कितना है, 60 अंश, यानी कहते हैं यहाँ पर साइन 60 अंश बराबर ये है ना, पी आर क्या है, लंब कितना है, 3 मीटर है, लंब कितना है 3, कड़ क्या है, वाई है, कड़ कितना है, वाई। अब साइन 60 अंश, साइन 60 अंश मान क्या होता है कि कड़ी में 3/2 होता है। साइन 60 अंश मान कितना होता है, अब क्या रखना होगा, कड़ी में 3/2 होता है। देखना साइन 60 अंश है, कड़ी में 3/2 होता है, ठीक है। ये कितना हो गया, 3/2 वाई हो गया। अब आपको पता है कि तिखे में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तिखे गुणा करें, इसका इसमें गुणा करें क्या हो जाएगा, कड़ी में 3y आ जाएगा ना, कड़ी में क्या होगा यहाँ पर, ये 3y बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुना के 6 हो जाएगा। इसका गुणा किस वजह से इधर बटे चला जाएगा, यानी y बराबर क्या आ जाएगा, ये 6 बटे कड़ी में ये 3। अब हम बताते हैं कड़ी जो है नीचे नहीं छोड़ाता है, कड़ी क्या ऊपर नीचे करते हैं, मल्टीपल करते हैं। ये कड़ी में ये 3/, क्या हो जाएगा, कड़ी में ये 3। अब आगे ध्यान रहा, ये अपने पास आ जाएगा y बराबर 6 कड़ी में ये 3/3, 3 कम 3, 3 गुना के 6, 3 कम 3, 3 गुना के 6 हो जाएगा। अब y बराबर कितना आ गया अपने पास, ये 2 कड़ी में ये 3, उसी इतने मीटर क्या चाहिए, लगवाना चाहिए। फिसलन पट्टी कितने लगवानी हो रही है, 2 कड़ी में ये 3। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं क्या हुआ, आपको समझ में ही आ जाएगा हमने ये सवाल को कैसे सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है भाई। आगे देखना भाई, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन क्या करते हैं, 4 को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखना आपको लास्ट में इसका सॉल्व लेने का मौका देंगे। क्वेश्चन 4 देखना, क्वेश्चन 4 लिखा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश का डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मेरे भाई देखना, सबसे पहले क्या करते हैं, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मानते क्या देखना, ये एक मानते क्या है भूमि है भाई, या क्या मानते हैं, भूमिया लिखते हैं, हल देखना। पर इसका डायग्राम बनाना, मानते क्या है, मीनार था, मीनार के पाद मतलब नीचे से, पाद बिंदु से, देखना मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर भाई, ये 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। हाँ ये मानते हैं, ये मीनार हो गया भाई, ये मीनार हो गया, इससे 30 मीटर की दूरी पर क्या हो भाई, इससे 30 मीटर की दूरी पर क्या करना है, इसका मीनार का कहना ऊंचाई कहते हैं। जबकि थीटा बराबर कितना है, 30 डिग्री, थीटा बराबर कितना है, 30 डिग्री है। मानते मीनार हो गया, मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर कोई था भाई, क्या था भाई, जो एक भूमि के एक बिंदु से या फिर इसको ऐसे समझना चाहे, मैं फिर से समझाना चाहते बना सके ये फिर और समझेगा। मानते क्या है, ये एक क्या है, एक बिंदु है, भूमि के एक बिंदु है, इस भूमि के एक बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर एक क्या है, मीनार है, एक क्या है, मीनार है, जो जमीन के साथ कितने कोण बना रहे हैं, कितने थीटा कितना बना रहे हैं भाई, 30 अंश का डिग्री कोण बना रहे हैं, कितने डिग्री बना रहे हैं, 30 अंश का कोण बना रहे हैं, 30 कोण बना रहे हैं। तो हमें ज्ञात करना है, ये ऊंचाई ज्ञात करना है, हमें क्या करना है, ये ऊंचाई देना। हम नाम देते प्रमाण से कि यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाता है, यहाँ क्या आता है सी। अपने मत त्रिभुज क्या किए, हम नाम दे दिए, क्या कहें भाई, इस त्रिभुज का हम नाम दे दिए। तो ध्यान देना, आगे देखते हैं हमें दिया क्या था, देखना हमें निकालना क्या, मीनार की ऊंचाई, यहाँ लिखेंगे माना मीनार, क्या है ये, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है, ध्यान आइए,
कि बी ए है, बी ए है, मीन ऑफ कितना है, एच है, एच है। ठीक है भाई, कितना हमारे मीन ऑफ एच है। तो ध्यान देना, अब हमें पता क्या है, थीटा पता है, थीटा कितना हमें ध्यान देना, ये 30 अंश है, थीटा मान कितना है, 30 अंश है। और हमें क्या पता है, ए बी, ए बी कितना है, ये एच है, थीटा का मान 30 और ए बी का मान कितना है, एच है। तो हम पढ़ते हैं यहाँ ये क्या होता है, आधार और लंब किसका संबंध दर्शाता है, tan थीटा का। आधार और लंब के साथ संबंध दर्शाता है tan थीटा का दर्शाता है। ठीक है, समझते हैं भाई। आधार नहीं, ये लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किसका tan थीटा का, और आधार बटे लंब किसका दर्शाता है, cot थीटा का दर्शाता है। किसका दर्शाता है, cot थीटा का। बट हमें क्या लगाना है, tan थीटा लगाते हैं। ठीक है, लगाते हैं। आप देखना, हम लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी से लगाते हैं tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है भाई, कि लंब बटे आधार होता है। लंब इसमें क्या है, कि लंब इसमें ये लंब है, क्या है, आधार है। लंब क्या है, ए बी है, लंब प्लस का ये ए बी अपान उसके बाद क्या हो जाएगा, ये बी सी हो जाएगा, बी सी। अब ये वैल्यू है tan, tan 30 अंश बराबर, ये ए बी कितना है, ए बी कितना एच है, और ये बी सी कितना है, क्या बीसी में कितना है, यहाँ दिया है बीसी, क्या दिया पे, बीसी मान दिया हमें, बीसी बराबर ये 30 मीटर दिया है। कितना मीटर, 30 मीटर। बीसी वैल्यू कितना है, ये 30 मीटर। अभी बताया था tan 30 मान जो होता है 1/कड़ी में, सॉरी हाँ 1/कड़ी में 3 होता है, tan 30 मान क्या होता है वैल्यू, 1/कड़ी में 3 आ गया, बराबर अपन पास क्या है, एच बटे ये 30 आ गया। अब तिखे गुणा करके ना कर लेना, तिखे का गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर सीधे कहें तो इसका एक में गुणा करेंगे उतना आ जाएगा, और ये जिस था वैसे ले लेना। तो क्या हो जाएगा, एच बराबर कितना अपने पास वैल्यू आ जाएगा, 30/कड़ी में 3। अब आपको मेरे कभी जिंदगी में जो है कड़ी नीचे का होती नहीं छोड़ा जाता है, तो हम क्या करते हैं, कड़ी में जो संख्या था उससे क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीपल कर लेते हैं, यानी कि कड़ी में 30 काटते हैं, ऊपर नीचे हम मल्टीपल करेंगे, तो इससे इसका गुणा करेंगे क्या आ जाएगा पास, कि 30 कड़ी में क्या होगा, 3 ही होगा, और अपन इसका इसमें करेंगे तो 3 तरीके कितना हो जाएगा, कड़ी में 9, 9 में कई और बनता है 3 का, यानी अपने पास कितना आ जाएगा, ये 3, यानी 3 कम 3, 3 दहा में 30। अब हमारा आंसर क्या आ गया, 10 कड़ी में 3, और अपने पास क्या दिया था, ये मीटर फॉर्म है, इसमें क्या है, ये इतना मीटर, यानी ये समझता है इतना मीटर है। यानी हम कह सकते हैं, ये हम कह सकते हैं कि अतः 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 क्या है भाई, अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना है, ये 10 कड़ी में 3 मीटर है। क्या है, इतना कड़ी में क्या है भाई, 3 मीटर ये है। उम्मीद करते हैं मेरे भाई क्या होगा, आपको समझ में आया होगा। कहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तक अभी तक हम क्या किए, समझने में या पढ़ लिए। कितने भाई हम क्वेश्चन नंबर 4 तक क्या हम पढ़ लिए, फिर समझ लिए। अगला चलते हैं नेक्स्ट देखना, यानी क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट नंबर भाई ध्यान, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक क्या हो रही, पतंग उड़ रही है। पतंग में लगे डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध देता है, भूमि के बिंदु से बांध देता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढीली नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, डोरी की लंबाई हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। पहले क्या करना था, भूमि से 60 मीटर की दूरी ऊंचाई पर, भूमि से ऊंचाई कितना दिया है, 60 मीटर मानते देखना, यहाँ पर लिखेंगे हल, यहाँ लिखते हैं हल, यहाँ हल मानिए। अब है भूमि था इसे 60 मीटर की ऊंचाई पर, कितना मतलब कितना है, ये 60 मीटर ऊंचाई है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर देखना एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से बांध देता है। अब मेरे भाई ध्यान रहा, जैसे पतंग को हम जैसे उड़ाते हैं जमीन पर ऐसे का बांधते हैं, तो डोरी कैसा एंगल होता है, कैसे में ये एंगल डोरी होता है। इसी प्रकार जब ये बांधा गया था तो पतंग कैसे होगा, ये ऐसे होगा। पतंग कैसे होगा, ध्यान, ये ऐसे होगा, कैसे होगा ध्यान, ये पतंग ये ऐसे होगा, डोरी का उसका बांधे हुए डोरी ऐसे बनेगा। बांधे हुए डोरी कैसे बनेगा, ऐसे दिखाई दे, ऐसे एंगल दिखाता है, ऐसे एंगल पे दिखाई देता है। तो इसको हम यदि यहाँ से मिला दें, इसको क्या करें, यहाँ से इसे मिला दें तो पास क्या बनेगा, ध्यान, इसको यदि हम ऐसे यहाँ मिला दें तो अपने पास ना, इससे हमें क्या करना है, लंबाई, इसका हमें क्या चाहिए, इसका हमें क्या करना है, वैल्यू ज्ञात करना है। इस वजह से जो ये दूरी कितना बनी है। अब इसके साथ कितने स्कोर बना रहे हैं, कितने स्कोर है, 60 डिग्री कोण बना है। कितने डिग्री भाई, 60 डिग्री का क्या कोण बना रहा है। इसको जो पे हम नाम देते हैं, यहाँ देखते हैं बी, यहाँ देते हैं ए, यहाँ कहते हैं सी देते हैं। ठीक है, अब इसको जो नहीं पता है इसमें क्या मानते हैं, ये क्या है, एक्स है। हमें क्या ज्ञात करना है, लिखेंगे यहाँ पर हम
मान लेते हैं माना माना क्या देखना, माना कि जो भाई दूरी की लंबाई, दूरी में क्या करना है, माना दूरी की लंबाई, माना दूरी की लंबाई कितना है भाई, दूरी की लंबाई क्या है, ये AC है, AC बराबर क्या है, x है, x है। दूरी की लंबाई कितना मान लिए, माना दूरी की लंबाई कितना है, AC का क्या है, ये x आ गया, दूरी की लंबाई कितना है, ये x आ गया। आगे देखना, अब हम क्या दिया, पहले थीटा का मान दिया है, थीटा का मान जल्दी लिख सकते हैं, थीटा का मान कितना दिया है, 60 अंश। उसके बाद क्या दिया हमें, ये BC है, BC कितना पता है, ध्यान देना, BC कितना है, 60 मीटर है, कितना मीटर ये, 60 मीटर है। और ये AC है, AC कितना है भाई, ये x मीटर है, x, ठीक है। अब ना हम पढ़ते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा क्या पढ़ते हैं हम, कि लंब बटे कर्ण। हम क्या लगाते हैं, लंब और कर्ण क्या करते हैं, रिलेशन लगाते हैं। अपन पास क्या होगा, आ जाएगा साइन थीटा। और पास क्या करना है, साइन लगाते हैं। ये त्रिभुज, यहाँ पर हम त्रिभुज ABC से हम कहते हैं साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, ध्यान, साइन थीटा और क्या होता है, लंब, लंब कितना है, क्या है, BC है, लंब क्या अपने पास ये BC, कर्ण क्या है, AC है, कर्ण क्या अपने पास ये AC है, ठीक है, BC अपॉन AC। अब हम क्या करते हैं, हमारा काम है सबका वैल्यू करके सॉल्व करना, देखना सबका वैल्यू देखना। साइन 60 है, साइन कितना है, साइन थीटा का 60 लिखते हैं। अब बराबर रखना, ये BC कितना है, 6 मीटर, 60 मीटर है, BC कितना है 60, और AB कितना, सॉरी AC कितना है, x है, यानी x, इसे हमें x का कहना है, हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। देखना ये साइन 60 का मान क्या होता है, कि कड़ी में 3/2 होता है, क्या होता है, कड़ी में 3/2, ठीक है, बराबरी क्या हो जाएगा, 60 बटे ये x हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 60 बटे x हो जाएगा। यदि यहाँ पर हम इसका गुणा ऐसे करें, इसका गुणा ऐसे करें, तो 60 गुना कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और x में इसका करेंगे तो कड़ी में 3x हो जाएगा, यानी कुछ ना इस टाइप, कड़ी में 3x बराबर कितना हो जाएगा, 60 गुना के 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 गुना के 120 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि x पहले कोई संख्या होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको हम जो उधर संख्या बराबर बचाता है उसके हम क्या करते हैं, बटे हम लिख देते हैं, यानी देखना ऐसे x बराबर क्या हो जाएगा, 120 बटे कड़ी में 3। अभी हम बोले कि नीचे कभी भी कड़ी क्या होता है, छोड़ा नहीं जाता है, तो क्या हो जाएगा अपने पास, कि कड़ी में ऊपर नीचे करते हैं, गुणा करते हैं, कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो अपन इसमें इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 120, कड़ी में ये 3 हो जाएगा, और 5 इसका इसमें करेंगे तो कितना होगा, कड़ी में गुणा करते कितना आ जाएगा, 3 3 9, 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 का गुण बनता है 3 का, यानी कितने गुण बना है, 3 का, इसमें 3 निकालते हैं, 3 का में 3 3 चौके 12 कट गया, यानी पास क्या होता है, यहाँ कितना 4, उसका 0 होता है, 4 40 कड़ी में 3, इतना आ गया, इसका इतना मीटर, कितना पता मेरी, इतना मीटर आ गया। हम लिख देंगे भाई अतः, क्या लिखेंगे, अतः, अतः, अतः क्या भाई, अतः, अतः माना कि भाई यहाँ थोड़ा सा गलत था, माना कि यहाँ क्या होना चाहिए, दूरी होना चाहिए, माना कि दूरी, माना कि दूरी, माना दूरी कैसे, यहाँ ऐसे सर्च में क्या ऐसे होना चाहिए, ऐसे, यहाँ कैसे होना चाहिए भाई, ऐसे ना, यहाँ लिखते हैं माना दूरी, डू क्या है भाई, थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है, मिस्टेक है भाई, क्या लिखा है, दूरी, दूरी की लंबाई, ठीक है, यहाँ लिखें अतः दूरी, अतः दूरी की लंबाई, अतः दूरी की लंबाई क्या भाई, क्या माने AC था, x का AC x था, x का मान कितना है, 40 कड़ी 3, यानी कि दूरी की लंबाई कितना है, 40 कड़ी 3 मीटर है, मीटर है, ठीक भाई, कहाँ तक ये 40 कड़ी 3 मीटर है। मेरे भाई आज के हम इस वीडियो में भाई क्वेश्चन क्या था, ये 5 निपटारा किए हैं, क्या किए हम, क्वेश्चन नंबर 5 तक करते हैं। इसके बचे हुए सवाल भाई इसके हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, यानी हम क्या किए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक हम क्या किए, इस प्रश्नावली में भाई क्या किए, क्वेश्चन हम निपटारा कर दिए, और भाई बचा हुए जो सवाल हैं इसके हम नेक्स्ट पर्सन क्या करेंगे, उस सब क्वेश्चन क्या करेंगे, हम निपटारा करेंगे। और भाई मेरे चैनल का नए होना तो चैनल क्या करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इंप्रेस करना। मिलते हैं इस भाई नेक्स्ट हम पार्ट में, यानी कि बचे हुए सवाल के साथ।